अपने प्रधान कार्यालय में मैं पहुंची हूं। आप सभी मीडिया बंधुओं को मैंने आमंत्रित किया है। मैं चाहती हूं कुछ अहम बातें हैं जो हमारे सिवान के लोगों को जानना जरूरी है। सभी आए हुए यहाँ पर हमारे मीडिया बंधु, सभी को मैं आदाब प्रणाम करती हूँ। मैं आज इस प्रेस के माध्यम से मीडिया बंधुओं को ये बताना चाहती हूँ कि सिवान की जनता के बीच मेरी कुछ अहम बातें हैं जिस पर मैं चर्चा करना चाहती हूँ। मैं सिवान की बेटी हेना शहाब इस सिवान की मिट्टी में बसी पली बड़ी और यहीं से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। मैं एक संघर्ष वाली जिंदगी गुजारते हुए आप सबके सहयोग से इस मुकाम पर पहुंची हूं। हमने कभी अपने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। मैं एक हाउस वाइफ थी, मेरे शौहर पॉलिटिक्स में थे। कंटिन्यू उन्होंने 2 बार विधायक जीता, 4 बार एमपी जीता सिवान के लिए, सिर्फ और सिर्फ सिवान के लिए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं सिवान से अलग होकर कोई मंत्री संतरी बनकर बड़े ओहदे पर जाऊं। वो भी सिवान की मिट्टी से जुड़े हुए थे, मैं भी सिवान की मिट्टी से जुड़कर रहना चाहती हूँ। समय समय की बात होती है, आज वो हम लोगों के बीच नहीं है। हमने कंटिन्यू 3 चुनाव लड़ी। मेरी कुछ नॉलेज भी नहीं थी। मैं पहली बार जब मैं 2009 में निकली थी चुनाव के लिए, मैंने नामांकन किया तो मैं बिल्कुल एक आम सी जो औरत होती है, मैं वही थी। धीरे धीरे सभी का सहयोग मिलता रहा, साथ मिलता रहा और मुझे जानकारी होती रही अपने जिला के बारे में। हमारे जिला के जन लोग में जब मैं जाती थी तो लोगों का दुख दर्द जो मैं देखती थी, मैं बहुत नजदीक से देखती रही और इसी बीच में चुनाव होते रहे और हम लोग हारते रहे। हारने से मैं कभी घबराई नहीं, क्योंकि हार जीत तो लगी रहती है। और सबसे अहम बात है कि मैं सिवान की बेटी होने के नाते मैं इस दर्द को मैं समझ सकती थी बहुत करीब से। अपने सिवान को, जो लोग मिडिल क्लास के थे उनकी अलग परेशानियां हैं, जो लोग निचले तबके के उनकी बहुत सारी परेशानियां, दुखों और तकलीफ की बात है। बहुत सारे मसले हैं सिवान में, लोग नजदीक नहीं जाते हैं उन लोगों के दर्द को सुनते नहीं। मैंने सुना और सुनने के बाद मैंने फिर निर्णय लिया कि इस बार मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आना चाहिए। अगर मैं निर्दलीय बन के जाऊंगी जन जन तक तो मुझे हर समाज के लोग मुझे समझेंगे करीब से, और जो मेरी संघर्ष रही है कंटिन्यू मेरे परिवार की, हमारी, मेरे शौहर की, लोग बहुत नजदीक से जानेंगे और समझेंगे। यही सोचकर मैं इस चुनाव में आई हूँ। और जब मैं नामांकन किया तो पहला मेरा यही सोच था कि इस बार हम लोग नामांकन बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, क्योंकि हमारे जो भाई बंधु और जो अभिभावक लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उन लोगों को बड़ी परेशानी होती है। हौसला तो बहुत होता है कि हम लोग इस बार नामांकन में जाएंगे और उनका पूरा सहयोग करेंगे, साथ देंगे। लेकिन मैंने सोचा इस कड़क धूप में लोग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं प्रक्रिया में नामांकन के, तो उसमें लोगों की परेशानी होगी। उस परेशानी को मैं दिल से ली और मैं अकेले अपने समर्थकों के साथ मैं नामांकन की। ये मेरी पहली सोच थी और इसी सोच के साथ मैं सिवान जिला की मिट्टी से जुड़कर मैं सभी तबके के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आई हूँ। आप सबको इसलिए मैंने निमंत्रण किया है, बुलाया है कि मेरे जो दिल में बात है आपके जन जन तक पहुंचाऊं। आज मेरे सर पे ना मेरे फादर का
हाथ है, ना मेरे शौहर का है ना मेरे ससुर का है, कोई बड़े गार्जियन मेरे सर पे नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबके सहयोग से, आप सबका साथ, सबकी ताकत को देखते हुए मैं इस चुनाव में आई हूँ। मुझे उम्मीद है सीवान के जन जन तक मेरी आवाज जाएगी और हर कोई मुझे समझेगा और दिल से एक्सेप्ट करते हुए मेरा अपना जो चुनाव चिन्ह है टेम्पो 13 नंबर नामांकन, जो उसके जो ईवीएम के में नंबर आते हैं वो 13 नंबर है, उस पे अपना कीमती वोट ऑटो रिक्शा, उसे आम भाषा में टेम्पो कहते हैं और खास भाषा में ऑटो रिक्शा कहते हैं, उसपे अपना एक एक कीमती वोट देंगे। सभी हमारे बुजुर्गों से मेरी आशीर्वाद मिली है, मुझे आशीर्वाद के साथ साथ मुझे सभी ने आश्वासन भी दिया है कि आप सब आगे बढ़े, मैं आपके साथ हूँ, आप अकेली नहीं है, मैं सभी आपके साथ हैं। यही बात कहनी थी और अपने चुनाव चिन्ह को भी लॉन्च करना था। मैं सब मीडिया बंधु की आभारी हूँ। आप लोग सभी सहयोगी के रूप में मेरे भाई बंधु बच्चे की तरह से वर्क कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सिवान की जनता आपको क्यों वोट दे? सिवान की जनता मुझे वोट इसलिए देगी कि मेरे शौहर ने बहुत जमीनी स्तर से जो काम किए हैं, जो उन्हें जो दिया गया, उन्हें सांसद बनाया गया, उन्हें विधायक बनाया गया था। शुरू में वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीरादेई से उन्होंने अपना नामांकन करके चुनाव जीता और कंटिन्यू अपनी जिंदगी में वो जीतते रहे। और मुझे परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझे इस पॉलिटिकल में आना पड़ा और मेरी पहचान उनके काम है, मैं धर्म पत्नी हूँ, मैं उनकी वाइफ हूँ, इस नाते लोग मुझे जानते और पहचानते हैं। मैडम, सिवान की जनता जानना चाहती है कि हिना मैडम चुनाव जीतती है तो कहाँ जाएंगी? देखिए, मैं सबसे पहले मैं सिवान के लिए समर्पित हूँ। मैंने कहा है अंतिम सांस तक मैं सिवान की सेवा करती रहूंगी। तो मैं सिवान में हूँ और सिवान की जो हमारी जनता है, सभी हमारे बड़े और भाई बंधु, हमारे नौजवान बच्चे, जो हम लोग चुनाव जीतने के बाद जो उनकी सोच बनेगी, जैसी जरूरत महसूस होगी कि हमको सिवान को आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, उसके बाद हम लोग सोचेंगे, समझेंगे, फिर आपको जवाब देंगे। चुनाव जीतने के बाद आरजेडी के लिए क्या सोच रखनी है, क्योंकि आरजेडी सब रिश्ता खत्म हो चुका है? देखिए, मैंने कहा है, आप लोगों से कई बार कहा है कि जिस दल को हमने छोड़ दिया उस दल के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत नहीं। हम लोग जो कहते हैं वही करते हैं। एक सवाल है मैडम, आपने कहा कि 3 बार आरजेडी से चुनाव आप हार गए, तो निर्दलीय होकर के काफी अपने आप को मजबूत समझिए इस बार। देखिए, मैंने कहा था आप लोगों से कि जो सभी दल में अच्छाई और बुराई दोनों होती है और मैं इसकी शिकार हुई हूँ और मैं कंटिन्यू चुनाव हारी हूँ। तो मैंने सिवान के लिए सोचा, पहले भी मैं सिवान के लिए जानी जाती थी कि मैं सिवान की बेटी हूँ। इस नाते मैंने इस बार दिल से सोचा कि मैं इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ूंगी। आरजेडी के टिकट पर 3 बार चुनाव हार गए, क्या वजह रहा? आप कह रही की शिकार हो गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। चुनाव हमने बहुत अच्छे से लड़ा, लेकिन पार्टियों का कुछ अलग उनका अपना सोच होता है, जिसकी वजह से हम लोग चुनाव हारते गए। विपक्ष का कहना है कि अपनी वजह से वो चुनाव हारी। संजय दत्त भी आए थे तो लगा कि विपक्ष जीत गए, लेकिन वो तीनों बार अपनी वजह से चुनाव हारी। हम लोगों ने पूरी तरह से मेहनत, हो सकता था कि हमारे नसीब में पार्टी से चुनाव जीतना नहीं लिखा था और हम सिवान की सेवा नहीं दे पाए। इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ कि जो मैं 15 साल सिवान से दूर रही, लेकिन सभी के बीच में रही, दुख सुख में शामिल रही, और मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं चुनाव जीतूं और सिवान के जन जन तक जाऊं और सभी के दुख सुख में सहयोगी रहूं। एनडीए में शामिल होने की कितनी सत्यता है मैडम? एनडीए में सत्यता बताया जा रहा है कि एनडीए में जा सकती है आप जीतने के बाद, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, मैंने कहा है कि हम लोग सबसे पहले सिवान के बारे में सोचेंगे और सभी जन जन तक मैं जाऊंगी। जैसे मैं चुनावी दौरा कर रही हूँ उसी तरह से मैं जन जन तक जाऊंगी और उन लोगों से मैं राब्ता करूंगी, बात करूंगी।
अगर जरूरी बहुत इमरजेंसी होगा पार्टी ज्वाइन करना, तब हम लोग सोचेंगे किसी के बारे में। आज मैं सिर्फ सिवान की बात करूंगी, सिवान के लिए समर्पित भावना से मैं यहाँ बैठी हूँ। आपने कहा था कि सब रंग हमारा है, उसके बाद से कई सारे लोग भगवा रंग में आपके साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि ये जो भगवा दिख रही है नकली भगवा है, असली भगवा। देखिए, कलर मैंने कहा था कि सिवान जिला हमारा परिवार है, सिवान जिला के सारे रंग हमारे हैं। मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, मैं सारे रंग के साथ चलना चाहती हूँ, मैं सारे लोगों के साथ चलना चाहती हूँ, जाति धर्म से ऊपर उठकर चलना चाहती हूँ। मैं सबके सहयोगी के रूप में, सबके सेवक के रूप में जन जन तक जाकर मैं अपने जो सेवा है वो देना चाहती हूँ। विपक्षी का कहना है कि निर्दलीय का कोई स्टैंड नहीं होता है, पार्टी का स्टैंड होता है, और विपक्षी जो उम्मीदवार उनका साफ तौर पे कहना है कि एनडीए और इंडिया के बीच लड़ाई नहीं। देखिए, हम लोग आजाद भारत के नागरिक हैं, यहाँ पे सब लोग अपना निर्णय ले सकते हैं। आपको संविधान से ये हकूक मिला है कि आप अगर अपने गांव के लिए, अपने जिला के लिए जो कुछ भी निर्णय ले बेहतरी के लिए, तो इंडिपेंडेंट के रूप में मैंने लिया है। तो मैं तो सेवा के लिए ली हूँ। हर जन को जो पार्टी से है उन्हें भी सिवान की सेवा करनी है, जो मैं इंडिपेंडेंट हूँ मुझे भी सिवान की सेवा करनी है। उसमें कोई कितना खरा उतरता है सेवा में, वो आज तक आप लोगों ने देखा है, सुना और समझा है। मैं किसी से अपनी लड़ाई नहीं मानती हूँ, मैं किसी से नहीं। मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ सभी मीडिया बंधुओं को कि आज से ये शब्द यूज नहीं किया जाए, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मैडम ये बताइए कि सांसद साहब को लोग विकास पुरुष कहते थे और विरोधी उनको इससे नकारते थे, आप इस पर क्या करती हैं? देखिए, अगर विकास पुरुष सभी लोग कहते थे, मैं इस बात को मानती हूँ, तो विकास पुरुष का उन्हें सिंबल किसने दिया? हमारे माननीय 2005 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था। उनके पास सर्वे आया था पूरे हमारे देश के, तो उसमें उन्होंने देखा 1 नंबर पे वो खुद थे, 2 नंबर पे आपके पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन मेरे शौहर थे। मैडम निर्दलीय साहब निर्दलीय विधायक बने थे, तो क्या फिर से ये इतिहास दोहराया जा रहा है? हिना साहब निर्दलीय सांसद बनकर के इतिहास कायम करेंगे? इंशाअल्लाह मेरे तरफ से कोशिश होगी कि मैं सभी अपने सिवान जिला के एक अपने भाई, अपने चाचा भैया के अगर उम्मीद मैं खरी उतरूंगी तो मैं ये कंटिन्यू रहूंगी। मैडम निर्दलीय जो आप खड़ी हैं, तो क्या आपको सभी तबके का जो वोट मिल रहा है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपका निर्दलीय होना है क्या? जी बिल्कुल, 110%। योगी जी मोदी जी उतरने जा रहे हैं, विजय क्या होगी मैडम? सब लोग मुझे दिल से एक्सेप्ट कर चुके हैं, कोई भी आए जाए उससे सभी ने कहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे बढ़िए, हम लोग सब साथ हैं।